Hello guys, welcome to my YouTube channel and in this video I am going to discuss this question. क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लॉक C ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट, यानी कि एक C ब्लॉक है ये और v नॉट के साथ मूव कर रहा है और इसका मास दिया है m दिया है एंड कोलाइड इलास्टिकली विद द ब्लॉक A ऑफ मास m। ये ब्लॉक A के साथ इलास्टिक कोलिजन होता है और इस ब्लॉक A का भी मास जो होता है m है और इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब E की वैल्यू जो हो जाएगी इस कोलिजन के लिए 1 हो गई। अब बोल रहा है क्या है कि विद ब्लॉक ए ऑफ मास m एंड कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक b ऑफ मास 2m, यानी ए जो है वो b के साथ कनेक्टेड है विथ स्प्रिंग थ्रू अ स्प्रिंग कांस्टेंट k, स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और b का मास जो है वो 2m है। b का मास कितना है 2m है। तो इतनी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है हमें। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें फाइंड क्या करनी है, k फाइंड करना है। If x naught is the compression of the spring when velocity of A and B is same. Okay, तो spring x naught क्या है, compression है जब A and B की velocity same है। तो A and B की velocity same होने पर x naught जो है spring में क्या है, compression है। बहुत मतलब यहाँ पे भी एक हमें information दे रहा है कि जब होगा क्या, जब spring से दो ब्लॉक कनेक्टेड होगा और दोनों की स्पीड सेम होगी किसी मूवमेंट पे, तो वो मूवमेंट जो होगा वो मैक्सिमम कंप्रेशन का होगा, यानी कि अब इसके बाद और कंप्रेशन नहीं होने वाला है स्प्रिंग में। इट मीन्स इसके बाद जो स्प्रिंग जो होगा एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा। तो ये जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जब पॉइंट होता है टाइम होता है जब मैक्सिमम कंप्रेशन होती है, तब दोनों ब्लॉक की स्पीड जो हो जाती है वो सेम हो जाती है। ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो आपको दूसरे क्वेश्चन में भी हेल्प कर सकता है। ओके, तो अब देखो इसको करें सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें बोला है कि सी ने ए को हिट किया, उसके बाद इलास्टिक हिट कर रहा है, उसके बाद ए और बी मूव कर रहे हैं और ए जो होगा पहले क्या होगा, ए की स्पीड ज़्यादा होगी, बी तो रेस्ट पे था। अब ए जो होगा वो पुश करना चालू करेगा, यहाँ से पुश करना चालू करेगा, मतलब स्प्रिंग क्या हो गई, कंप्रेस होनी स्टार्ट होगी और जैसे जैसे कंप्रेस होगी वैसे वैसे बी की स्पीड बढ़ती जाएगी। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जबकि ए की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, यानी ए की स्पीड कम होती रही है और बी की स्पीड बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा क्योंकि बी जो है जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ए और बी दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो मान लेते हैं वो वेलोसिटी वी नॉट हो गई, वी टू हो गई। तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी वी टू हो रही है, जब मैक्सिमम दोनों की वेलोसिटी सेम हो रही है, उस टाइम स्प्रिंग का कंप्रेशन जो होगा वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। अब उसके बाद क्या होगा, यानी उसके पहले क्या हो रहा था, ए की स्पीड कम हो रही थी और बी की स्पीड बढ़ रही थी, क्योंकि इसकी स्पीड जीरो थी, इसकी मैक्सिमम स्पीड थी जो इसने गेन किया था कोलिजन के बाद। तो ये सपोज करो v1, तो v1 से इसकी स्पीड कम हो रही थी जबकि इसकी बढ़ रही थी और दोनों एक सेचुरेशन पॉइंट पहुंचे जहाँ पे दोनों की स्पीड सेम हो गई और इसको हमने सपोज कर लो मान लिया v2 मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पे दोनों की स्पीड सेम हो गई और ये पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा उस समय मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। अब इसके बाद कंडीशन रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ए की स्पीड कम हो रही थी तो स्प्रिंग ए के अब धक्का देगा पीछे के साइड, ए की स्पीड बढ़ेगी और बी की घटने लगेगी। अब इसके बाद मतलब रिवर्स कंडीशन होगा। तो बस हमें यहीं तक देखना है, तो आगे देखते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले सी और ए का सिस्टम लेते हैं और फाइंड करते हैं कि कोलिजन के बाद ए की स्पीड क्या होगी, यानी v1 कितना होगा। तो कोलिजन के बाद यहाँ से देखो, ये था हमारा सी और ये था, अब दोनों में ये वी नॉट से मूव कर रहा था, ये इनिशियली जीरो पे था और फाइनल मान लो आफ्टर कोलिजन सी की स्पीड जो हो गई, फाइनल स्पीड जो हो गई वो v1 और ए की स्पीड जो हो गई वो v2 हो गई। तो अब हमें बोला है कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, डेट मीन्स कि E इक्वल टू 1 आ गया। तो हमें E पता है क्या होता है, डेट इज माइनस v2 बाय v1, यानी सेपरेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जितने स्पीड से वो पास आ रहे हैं, यानी v2 माइनस e1, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो E की वैल्यू गिवन है, v2 और v1 हमने निकाल रखा है, हमने मान लिया, तो वो हो जाएगा। और u2 हमें पता है, u2 कितना है, ये u2 हो गया 0 और u1 हो गया ये v नॉट। तो इसको अगर हम पुट करते हैं तो इसको मैं यहीं कर लेता हूँ, इसको अगर पुट करें
तो 1 इक्वल टू माइनस V2 क्या है, ए की वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और V1 जो है वो सी की वेलोसिटी, वो निकाल लिया मैं, और डिवाइडेड बाय इनिशियल V2 जो है 0 है और ये है माइनस V0। यहाँ से आ रहा है हमारा VA माइनस VC इक्वल टू V0 के इक्वल आ रहा है। अभी आ गया हमारा क्या चीज, ये आ गया हमारा एक इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन देखेंगे तो जब कोलिजन हो रहा होगा तो ये इस सरफेस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसमें स्मूथ सरफेस लेके चल रहा है, तो स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन 0 लग रहा होगा। अब क्या होगा, जैसे ही कोलिजन होगा एट द जस्ट टाइम ऑफ कोलिजन, ये जो है स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, बट स्प्रिंग का जो कंप्रेशन होगा यानी कि डेल्टा एक्स होगा वो 0 होगा एट द, मतलब ये जस्ट हम जब उसने हिट किया उस टाइम की बात करें, उसी इंस्टेंट की बात करें, उस टाइम पे नेट स्प्रिंग जो कंप्रेशन होगा वो 0 होगा। इट मीन्स कि हम मान लेते हैं इसमें कि यहाँ से कोई फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि स्प्रिंग कोई फोर्स ए पे नहीं लगा रहा एट द टाइम ऑफ कोलिजन, तो ये फोर्स नहीं लगेगा, तो हम मान सकते हैं कि ए एंड सी जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स इज 0, यानी कि वी कैन डू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे, इफ वी यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा, हम करते हैं इनिशियल कितना होगा, इनिशियल ए का तो मोमेंटम 0 होगा और सी का हो जाएगा mv0, ए का 0, फाइनल में सी की स्पीड कितनी मानी हमने vc, यानी mvc प्लस mva, और इसे सॉल्व करेंगे तो v0 इक्वल vc प्लस va इक्वल टू आ जाएगा v0। तो ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो दोनों को सॉल्व कर दो, तो हमने ऐड कर दिया दोनों को, तो दोनों को ऐड करते हैं तो 2v0 2va इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, vc कैंसिल हो गया था 2va और इधर 2v0, इधर आ गया हमारा 2v0, तो va आ गया v0 के इक्वल, यानी कि जो ब्लॉक ए था उसकी वेलोसिटी v0 होगी, तो vc कितना आ जाएगा, v0 माइनस va डेट इज 0, यानी vc की स्पीड जो हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी हिट करने के बाद क्या होगा, c जो हो रहा है वो रुक जा रहा है और a की वेलोसिटी जो हो जाएगी वो c की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, ये a था और c जो होगा वो भी उसका 0 हो जा रहा है। तो ये सिंपल, वैसे ये अगर इस यहाँ से एक रिजल्ट निकाला जाए तो रिजल्ट ये आता है कि अगर दो ब्लॉक सेम मास के कोलाइड करते हैं और उनका कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, यानी E की वैल्यू 1 हो गई, तो दोनों का स्पीड आफ्टर कोलिजन जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि अगर इसकी स्पीड E1 थी, इसकी स्पीड V2 थी, मतलब अगर ये रेस्ट पे था तो ये फाइनल में इसको E1 दे देगा और खुद वो रेस्ट पे हो जाएगा। तो ये हमारा एक मतलब सिंपल सा कंक्लूजन आता है। अब चलो, अब हमने निकाल लिया, ए की स्पीड निकाल ली V0, ए की स्पीड V0 होगी। अब ये क्या करेगा, अब ए के पास V0 के साथ मूव कर रहा है और B 0 पे है। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है कि K की वैल्यू क्या होगी, x0 इज द कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बी इज द सेम, यानी ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो हमने मान लिया कि जब x0 कंप्रेशन हो रहा है, एट x0 कंप्रेशन वेलोसिटी जो है दोनों की v2 है, वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई, और दोनों अब क्या होंगे, साथ साथ मूव कर रहे हैं। ये हो गया हमारा a और ये हो गया b का मास 2m है, इसका मास m है। अब दोनों के पास जो वेलोसिटी है वो v2 के साथ मूव कर रहे हैं। तो अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं। तो इनिशियल एनर्जी देखें, तो इनिशियली इसके पास जो था, क्या था हमारे पास, इसके पास जो इनिशियली मूव कर रहा था v0 के साथ, तो 1v0 स्क्वायर प्लस में
ये इनिशियल इसकी एनर्जी हो गई। उसके बाद क्या होगा, और कोई एनर्जी थी नहीं। इसके बाद क्या होगा हमारा, जब वो मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन जब हो रहा है, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो ये दोनों की स्पीड तो सेम हो गई है, यानी कि दोनों की का एनर्जी जो हो जाएगी, इसकी हो गई mv² ए की, और बी की हो गई 2mv², प्लस में अब कंप्रेशन हो गया ना स्प्रिंग का x0, तो स्प्रिंग एनर्जी भी होगी, तो हाफ के x0²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3m2v² प्लस हाफ के x0²। तो यहाँ से सॉल्व करना हमें क्या, के x0 की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास v0 है, v2 नहीं है। तो यहाँ भी हम एक और चीज़, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी एक और इक्वेशन निकालना होगा हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कौन कौन से मोमेंट पर लगाएंगे, जब उसने हिट किया था तो उस समय ए की वेलोसिटी कब कितनी थी, और मैक्सिमम कंप्रेशन जब हुआ तो उस समय फाइनल मोमेंटम लेकर चलेंगे। तो जब उसने हिट किया ए को, तो ए की जो वेलोसिटी हो गई थी वो हो गई थी v0। तो वहाँ से इनिशियल मोमेंटम जो दोनों का आ जाएगा, क्योंकि बी तो स्टॉप पे था, बी क्या था, बी जो था हमारा स्टेशनरी था, तो उसकी वेलोसिटी उस समय 0 थी, जबकि इसकी वेलोसिटी जो है v0 थी। और फाइनल केस में जो उनकी वेलोसिटी हो जा रही है वो दोनों की कॉमन वेलोसिटी v2 हो जा रही है। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mv0 प्लस 0, और फाइनल मोमेंटम हो गई, दोनों की सेम वेलोसिटी है, यानी कि v2 कॉमन ले लो तो m प्लस 2m। तो इससे देखोगे तो 3mv2 आ जाएगी, और ये आ जाएगा mv0। तो यहाँ से v2 की वैल्यू जो आ जाएगी, जो v2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, v0/3। ये हमारी जो हो जाएगी, ये जो हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड की वेलोसिटी आ जाएगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये हमारा वेलोसिटी आ गया, ये थर्ड इक्वेशन ले लो। अब चले जाओ पुराने वाले इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन पे। तो v2 की वैल्यू हमने निकाल लिया, अब यहाँ पुट कर देना है। तो पुटिंग द वैल्यू रखेंगे, तो पहले हम इक्वेशन को देख लेते हैं एक बार, क्या था हमारा, हाफ mv0² इक्वल टू 3m/2। तो यहाँ हो जाएगा हाफ mv0² प्लस इक्वल टू, ये इक्वेशन अगर गलत लिख दिया तो गलत सॉल्यूशन आएगा हमारा। तो जैसे जब भी मतलब इक्वेशन लिखो, वो कई बार कॉपी करने में ही गलत हो जाता है। 3m/2 और v2² का हो जाएगा v0/3² प्लस हाफ के x0²। ये मैक्सिमम कंप्रेशन है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो जो 3mv0 आ जाएगा, इसको यहाँ देख लेते हैं, वो 3m/2 और ये आ गया v2²/9। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया mv0²/6, यानी ये वाला टर्म इतना हो जाएगा। तो आगे इसको देखते हैं। तो ये बन गया हमारा हाफ mv0² इक्वल टू mv0²/6 प्लस हाफ के x0², जो हमें निकालना है। तो हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। तो यहाँ से देखो, ये इधर गया, तो mv0 कॉमन ले लो, 1/6 माइनस 1/2, ये हमारा बचेगा। और ये हो गया mv0², और ये 6 1 माइनस 3, तो 1/mv0², ये हो गया 2/6, डेट इज। अब इसका मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो स्प्रिंग का एनर्जी होगा वो वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ से v0²/3 हाफ के x0²। तो यहाँ से माइनस आएगा ना, ये माइनस को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि ये जो स्प्रिंग क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव हो जाएगी, वजह से प्लस में आ जाएगा। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो के x0² इक्वल टू 2/3
एम वी नॉट स्क्वायर। देखते हैं एक बार ये इक्वेशन बनेगा ना। तो ये इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एक्स की वैल्यू, एक्स नॉट की वैल्यू। तो एक्स नॉट जो हो जाएगा हमारा 2/3 के एम वी आ जाएगा। तो ये हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन जो हो जाएगा इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है हमारा डी ऑप्शन आएगा 2/3। तो ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। के निकालना था हमें, तो के निकालना है, एक मिनट इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो के निकालना है ना, तो जो के निकालना है तो के इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2/3 एम वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर। और यहाँ से ऑप्शन हमने देखा तो उस ऑप्शन के हिसाब से हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। देख लो एक बार ऑप्शन मैच कर लेते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमने देखा कि क्या क्या थ्योरम हमने यूज किया। तो मेन जो हमने यूज किया, एक तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो उसको में स्पीड का क्या रिलेशन रहता है वो पता होना चाहिए। मोमेंट कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, स्प्रिंग से कनेक्टेड है तब भी कैसे हमने मोमेंटम कंजर्व किया, वो किया हमने देखा। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, वो कंसेप्ट यूज किया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से देखें तो इसको रेट किया जाए तो 1 से 5 डिफिकल्टी में ये 5 नंबर पे आएगा डिफिकल्टी लेवल पे नीट के पेपर के हिसाब से। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आई होप। थैंक यू।